टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट के बिहेवियर्स को हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें जब लाइट डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर जब नॉर्मल टू द सरफेस पास कर रहा होता है तो वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, लेकिन जब हम उस लाइट को इंक्लाइंड होकर के जब पास कराते हैं डेंसर टू रेयर, तो उनका रिफ्रैक्शन हो जाता है, वो अपने इनिशियल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है, उसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन जब हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं तो उसका रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो वैसे एंगल को हम लोग, वैसे इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। लेकिन जब लाइट को हम लोग क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बढ़ा करके जब लाइट को डेंसर टू रेयर कराने की कोशिश करते हैं तो वो लाइट फिर से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी घटना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जिस सरफेस से ऐसा होता है वो सरफेस बहुत ही ब्राइट हो जाता है और इस वजह से वो चमकने लगता है। इसमें कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कि लाइट हमेशा डेंसर टू रेयर मीडियम से पास करना चाहिए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। मतलब जो कि ये एंगल आप देख रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल जो है हमेशा क्रिटिकल एंगल से हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। तभी लाइट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो कर सकता है। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कई फिनोमेनाज नेचर्स में देखे जा रहे होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं मिर्ग मिराज जो कि रेगिस्तान में बन रहा होता है, वो भी एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जांपल्स में आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो कि आज कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कराने के लिए भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इंडोस्कोपी जो कि मेडिकल साइंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी जो कि बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को हम लोग विजिबल कर लेते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हेल्प से ही किए जा रहे हैं। तो बहुत सारे फिनोमेना, यहाँ तक कि डायमंड का इस तरह से इल्यूमिनेशन दिखाना, इतना ब्यूटीफुल शो या अपीयर होना, लोगों को मनमोह लेने वाला जो दृश्य पेश कर रहा होता है डायमंड, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा होता है।